नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुधा पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ब्राउजर पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये सर्च करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपको लॉगिन करना होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी लॉगिन आईडी नहीं बनाई है तो आपको अपनी लॉगिन आईडी बनाना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना है। लॉगिन आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप एक बार उसे देख के अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए। फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको आपके प्रोफाइल लेटर के बगल में एक 3 पैरेलल लाइन दिखेगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बर्थ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट बर्थ इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ रिपोर्टिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे उस डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म डेट ऑफ बर्थ में भी एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ बताना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। तो आधार नंबर तो बच्चे का होगा नहीं, तो यहाँ पे आप बच्चे के पिता का आधार नंबर एंटर कर सकते हैं। और अगर बच्चे का नामकरण हुआ है तो उसका यहाँ पे नाम एंटर करना है, और अगर नहीं हुआ है तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। फिर यहाँ पे बच्चे के पिता का इंफॉर्मेशन आपको देना होगा, उनका यहाँ पे नाम एंटर करना है, फिर उनका मोबाइल नंबर, फिर उनका ईमेल आईडी और आधार नंबर, ये सारा चीज यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे बच्चे की माता का इंफॉर्मेशन एंटर करना है, जिसमें यहाँ पे उनका नाम, फिर यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार नंबर, ये सारा चीज भी एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको बच्चे के जन्म के समय उनके पेरेंट्स का एड्रेस बताना है, तो यहाँ पे आपको उनका स्टेट, फिर यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे विलेज या टाउन का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस के क्राइटेरिया को फुल कर देना है, यहाँ पे आपको फुल कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है द परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स इज सेम एज द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि जहाँ पे जन्म हुआ है वो जगह और वो एड्रेस जो आपने दिया है यहाँ पे वो दोनों एड्रेस सेम है। यानी कि ये एड्रेस जो आपने दिया है और यहाँ पे जो आप परमानेंट एड्रेस की बात करेंगे तो दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस पे टिक करना है, और अगर सेम नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है, और अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बताना होगा। तो अगर सेम है तो यहाँ पे आप यस पे टिक कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, तो यहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेदर द प्लेस ऑफ बर्थ इज सेम एज द एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो अगर हाँ तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, और अगर नहीं तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस एंटर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एड्रेस का क्राइटेरिया है, उसे आप फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे आपका बच्चे का जन्म हुआ है वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ग्राम या शहर जहाँ माता का निवास हो वो आपको बताना है, तो यहाँ पे आप वो बता दीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, ये सारा चीज यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको फादर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फादर का रिलीजन बताना है, फिर उनका एजुकेशन लेवल बताना है, फिर उनका यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना है। फिर यहाँ पे मदर इन्फॉर्मेशन में मदर का रिलीजन बताना है, फिर यहाँ पे मदर का एजुकेशन बताना है, फिर यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन बताना है। तो ये सारा चीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको बच्चे की माता की एज बताना है उनके शादी के समय, फिर यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता की एज बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई और भी बच्चा है तो भी यहाँ पे आपको बता देना है। फिर यहाँ पे मेथड ऑफ डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बर्थ वेट इन केजी ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी बताना है जो कि वीक्स में होगा। फिर यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, तो यहाँ पे सिंपली आप लेटर और डिस्चार्ज स्लिप दे सकते हैं जो आपको हॉस्पिटल से मिला होगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपको सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एक कॉन्फर्मेशन करना होगा, तो आप वो कर दीजिएगा। फिर आपको पेमेंट करना होगा।
पेमेंट करने के बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक आसान तरीके से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।